हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये होती क्या है क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों को प्रोड्यूस करना और उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ मेन टॉपिक मैं आपको बता दूं। ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इसके नोट्स है। सबसे पहले है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? प्लांट्स ऑन ए सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इज ए क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? प्लांट्स जो पौधे होते हैं ऑफ द सेम काइंड के, उन्हें हम उगाते हैं लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल में, उसे कहते हैं कोई क्रॉप। ठीक है, जैसे आजकल गेहूं की फसल को हमने उगाया और गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। ठीक है, क्रॉप टू टाइप की होती है, एक होती है खारिफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? खारिफ क्रॉप क्या होती है? क्रॉप सोन इन रेनी सीजन, वो वाली क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जून जुलाई में जो फसल उगाई जाती है उन्हें कहते हैं खारिफ क्रॉप। ठीक है, रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक होता है इंडिया में बारिश का सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, पैडी, ठीक है, धान की होगी, ठीक है, ग्राउंड नट्स, मेज, ग्राउंड नट्स हो गए, ठीक है, मूंगफली होगी, सोयाबीन होगी, कॉटन, रुई होगी। ठीक है, इनको सभी को कहते हैं हम खारिफ क्रॉप। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। कौन सी होती है? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, वो वाली फसल जो हम सर्दियों में उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें इतनी पानी की जरूरत नहीं होती और सर्दियों में कम बारिश होती है, इसलिए ये फसल, रबी फसल को हम क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वीट, ठीक है, गेहूं की होगी, ठीक है, चने की होगी, ग्राम्स, मटर, पी, ठीक है, मस्टर्ड, तेल जिससे निकलता है। ठीक है, वो होती है रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, हम सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है फसल को उगाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले टर्न द सॉइल इन लूजनिंग, हम सॉइल को लूज करते हैं, मतलब डीली करते हैं। ठीक है, कि फसल उसमें उग जाए। ठीक है, लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो, जो लूजन सॉइल होती है वो ग्रोथ करती है अर्थवॉर्म्स। ठीक, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, ठीक, गंडोए जिसे कहते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोगिंग। लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को कहते हैं टिलिंग या प्लोगिंग कहते हैं। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, हम फील्ड को लेवल करते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्लो, टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिल करते हैं, उसमें एडिंग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करते हैं। वीड्स होते हैं फसलों के साथ कुछ और छोटे फसल उग जाती है, उसे कहते हैं वीड्स। टर्निंग द सॉइल्स, ठीक है, ये आपके बुक में डायग्राम है प्लो की। ठीक है, ये देखो, ये फसलों के प्लोग करते हैं। ठीक है, ये ऐसा है, इनके जो बल्ब होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये लगा दिया जाता है और फसलों को प्लोगिंग करते हैं, इसको करते हैं प्लोगिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है हो, HOE। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? रिमूव वीड्स, जो फसलों के साथ ऐसे फसल उग जाती है ना, गैर जरूरी पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको हटाने के लिए उसे कहते हैं हो। और लूजिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए, ये हो के डायग्राम है, ये देखो हो की। ठीक है, ये ग्रिप बना होता है, ये इसका हैंडल होता है। ठीक है, ये रोड होती है। ठीक है, एक होता है कल्टीवेटर। प्लोगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, हम खेतों को प्लो करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, कल्टीवेटर। ये देखो, ये डायग्राम, कल्टीवेटेड ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, इसके पीछे लगा होता है, इससे मिट्टी प्लोगिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है सोइंग, फसलों को कैसे, बीज को कैसे उगाते हैं। हमें गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए और हेल्दी सीड्स हैं। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कौन से सीड्स अच्छे हैं, कौन से सीड्स खराब है। ठीक है, सबसे पहले हम सीड्स ले लेंगे। ठीक है, सीड्स को ना पानी में डाल देंगे, सीड्स को पानी में डाल देंगे। ठीक है, जो सीड्स होंगे अच्छे वो तो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और जो सीड्स होंगे खराब, ठीक है, होलो होंगे, ठीक है, वो तैरने लगेंगे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कौन से सीड्स अच्छे हैं, कौन से सीड्स खराब है। ठीक है, जो खराब सीड्स है वो पानी में तैरने लगेंगे, और जो अच्छे सीड्स है वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। इससे हमें पता लगेगा कौन से सीड्स अच्छे, कौन से खराब है। ठीक है, टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। ठीक, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सीड्स को लगाने के लिए। सबसे पहले ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम में कौन से टूल होते थे? शेप लाइक ए फनल, फनल शेप का होता था टूल। ठीक है, सीड्स, उसमें सीड्स भर दिए जाते थे,
ठीक है, उनकी पाइप होती थी, शार्प एंड की पाइप होती थी, ठीक है, उनको खेतों में लगाते थे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग की, ठीक है। ये फनल लगाया हुआ है, इसमें हम सीड्स लगा देते थे, ठीक है। सीड्स को लगा के उनको गांव को या बल्दों को आगे चलाते होते थे, ठीक है। इससे सीड्स खेतों में चले जाते थे, पर ये मेथड अच्छा नहीं था। इससे क्या था, कोई सीड्स इधर को चला जाता था, कोई सीड्स उधर को चला जाता था, मतलब सही ढंग से सीड्स फसलों में, खेतों में नहीं लग पाते थे, ठीक। सीड जो आजकल के मेथड है, सीड ड्रिल, ये मेथड है। दी सीड ड्रिल इज यूज फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। हम सीड्स को ट्रैक्टर की हेल्प से लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में चले जाते हैं सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल्स आफ्टर सोइंग्स। फिर वो मिट्टी उसके ऊपर चली जाती है, सीड्स के ऊपर, ठीक है, और वो उग जाते हैं। जैसे ये देखो, ये सीड ड्रिल, ठीक है, ये सीड ड्रिल आजकल इस मेथड से लगाते हैं। इसमें से सीड्स लगाते हैं और इक्वल लेंथ में, सब में प्रॉपर लेंथ है ना, तो प्रॉपर डेप्थ में सीड्स चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद देना, ठीक है, खेतों को, ठीक है। न्यूट्रेंट, इसमें क्या, न्यूट्रेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रेंट चाहिए हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स के लिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर रिप्लेस द सोइल विद न्यूट्रेंट, उसमें सोइल में न्यूट्रेंट ये मैन्योर से आ जाते हैं। मैन्योर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इनमें न्यूट्रेंट होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK, सोडियम पोटेशियम फास्फेट। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर का, इट मेड सोइल्स लेस फर्टाइल, इससे जो हमारी सोइल्स है कम फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, पानी भी खराब होगा। इसलिए इससे बेस्ट मेथड को हम क्रॉप रोटेशन करें, कभी कोई फसल उगा ले खेतों में, कभी कोई फसल उगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है। मैन्योर की खाद, ठीक है, जो बनाते हैं हम, और फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रियों में बनी जाती हैं, इनमें डिफरेंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर, ए फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सोल्ट, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल, ये नेचुरल सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो कैटल डंग से बनते हैं, गोहे से बनते हैं, या ह्यूमन वेस्ट हो गए, या प्लांट्स का जो बचा कुचा प्लांट्स हैं उनसे बनते हैं। ए फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड, जो मैन्योर होती है वो खेतों में बनती है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सोइल, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती सोइल को, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ह्यूमस देती है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रेंट, फर्टिलाइजर बहुत रिच होते हैं प्लांट्स न्यूट्रेंट्स में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रेंट, इसमें प्लांट्स न्यूट्रेंट कम होते हैं, ये इसकी थोड़ी नुकसान है, इसमें प्लांट्स न्यूट्रेंट कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन, इरिगेशन होता है खेतों को पानी देना, ठीक है। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स, इससे क्या करते हैं, पानी जो रूट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को भी बड़े होने के लिए। न्यूट्रेंट डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, जो न्यूट्रेंट डिजोल्व होते हैं पानी में उनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, सप्लाई ऑफ वाटर करना इक्वल इंटरवल में। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई, गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए होता है खेतों को, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन से हैं, वेल हो गए, कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गए, ठीक है, तालाब पॉन्ड्स हो गए, स्लोवर हो गए, नदियाँ होगी, ठीक है, ये सोर्स ऑफ इरिगेशन, इसके द्वारा हम सिंचाई करते हैं। अब है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पुराने मेथड कौन से इरिगेशन थे। वाटर अवेलेबल इन वेल इज लिफ्टेड अप, पानी जो कुओं में होता था उनको निकाला जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर, इससे या तो जानवरों के द्वारा या ह्यूमन लेबर, इंसान निकालते होते थे, ठीक है। ये बहुत सस्ती थी बट लेस, इससे फ़ायदा नहीं होता था, लेस एफिशिएंट थी। दी वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, कौन से मेथड थे पुराने थे, ठीक है। मोट, पुली सिस्टम था, चेन पंप था, डेकली था, राहत था, ये अलग अलग मेथड थे पुराने ज़माने में इरिगेशंस के, ठीक है। ये देखो मोट, इससे क्या था, पानी को इंसान खुद ही निकालता था कुएं में से और यहाँ फेंक देता था और वह खेतों में पानी चला जाता था, ये मोट मेथड है, ठीक है। एक चेन पंप है, ठीक है, इसमें चेन लगी होती थी, ठीक है, पानी में, वो जब कुएं का वो पंप घूमता हुआ था ना, जो ऊपर आता था, नीचे से पानी भरकर ऊपर अपने आप गिर जाता था पानी, तो वो खेतों में चला जाता था। ढेकली, ठीक है, इसमें एक पाइप लगी होती थी, ये लकड़ी की, ठीक है, इसके द्वारा पानी निकाला जाता था और उसको फेंका जाता था खेतों में।
ठीक है, एक राहत, ठीक है। इसमें क्या होता था, ये डब्बे लगे होते थे, ठीक है, इसमें ये घुमाता था, ये ऊपर घूमते होते थे, उससे पानी खेतों में चले जाता। पर ये मेथड बहुत ही चीप थे और अच्छे नहीं थे मेथड, इसमें पानी की बहुत वेस्टेज होती थी, ठीक है। जो आजकल मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आजकल कौन से मेथड है, स्प्रिंकल सिस्टम। सबसे पहले मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। परपेंडिकुलर पाइप्स लगी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। उनमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, छेद होते थे, ठीक है। उनको पानी उनमें जलाता था रेगुलर इंटरवल में, वो खेतों में स्प्रिंकल करता था, ठीक है। ये देखो, ये इसकी डायग्राम, ये स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पाइप लगी हुई है सभी में, ठीक है। इनमें नोजल्स लगे हुए हैं, इनमें से पानी चलाते थे, पानी इक्वल चला जाता था, ठीक है। और अगला मेथड है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है, पानी जो रूट के नजदीक जाता है, बूंद बूंद, ठीक है। इससे वाटर इज वेस्टेड, पानी वेस्ट हमारा नहीं होता है, ठीक है। ये देखो ड्रिप सिस्टम, ठीक है। सभी में पानी बूंद बूंद चला जाता है, ड्रिप ड्रिप करके, ठीक है। उसे कहते हैं ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो खेतों में उग जाते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड को रिमूव करने को कहते हैं वीडिंग। वीड कॉम्पीट विद द क्रॉप, वो फसल के साथ साथ उगते हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, अगर उनको नहीं हटाएंगे तो वो क्रॉप की ग्रोथ पर अफेक्ट करेगा। मैनुअल रिमूव ऑफ वीड बाय खुरपी, हम खुरपी से हटा सकते हैं, या वीडीसाइड्स केमिकल का यूज़ करके हटा सकते हैं, उसको स्प्रे करते हैं फील्ड में, ठीक है। आगे है हार्वेस्टिंग, जब फसल पक जाती है, ठीक है, फिर उसको काटते कैसे हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट, ठीक है, या मैच्योर, जब फसल पक जाती है, ठीक है, तो उसको कटिंग करने को कहते हैं हार्वेस्टिंग। डन मैनुअली बाय सिकल्स, सिकल से इसका यूज़ कर, सिकल ये होता है, ये ऐसे, इससे हम काटते हैं, ठीक है। या आजकल कॉम्बाइन चलते हैं, कॉम्बाइन ऐसे, ठीक है, कॉम्बाइन से फसलों को काटते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर, ग्रेन सीड्स, उसमें ग्रेन सीड्स वो अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं विनोइंग। जैसे हार्वेस्टर कई फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैसाखी आने वाली है, ठीक है, इससे रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं। जब फसल पक जाती है, एक पोंगल मनाया जाता है, बैसाखी होगी, ठीक है, ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, फसल पक कर तैयार होती है इसकी खुशी में। नेक्स्ट स्टोरेज, जब फसल पक जाती है फिर उसको स्टोर करना भी एक मेथड है। अगर हम उसको स्टोर ना करेंगे, उसमें मॉइस्चर, कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फसलों को ड्राइड सुखा लेते हैं सूरज में, फिर स्टोर कर देते हैं जूट बैग्स में, या मेटेलिक बिन्स होते हैं, सीलीज होते हैं, ग्रेनरी, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये देखो सीलो स्टोरेज ग्रेन, इसमें फसल स्टोर करते हैं, ठीक है। या स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन ग्रेनरी, ग्रेनरी में भी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड काइंड, ये तो हमें थे जो फूड हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ये फूड हमें एनिमल प्रोवाइड करते हैं। एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड सच काइंड ऑफ फूड, एनिमल हमें सच काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीपल इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश, जो समुद्रों के नज़दीक रहते हैं लोग, ठीक है, वो ज़्यादातर फिश का यूज़ करते हैं। एनिमल रियरिंग एट होम और इन फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल, घरों में होते हैं एनिमल, ठीक है, जिससे दूध दही मिलता है, गायें पालते हैं, भैंसें पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं। ये था हमारा बुक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।